बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़ैज़ान रिज़वी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जुम्मा 28 अगस्त है और हम बात कर रहे हैं यूरोप और मिडल ईस्ट की सूरत हाल, जहाँ एक बहुत बड़ी जंग बहुत जल्द एक्सपेक्ट की जा रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की बहुत बड़ी हिकमत अमली बड़ी बुरी तरह से पिट गई है। जिसको बहुत बड़ी हिकमत अमली डोनाल्ड ट्रंप समझ रहा था कि जो इकनॉमिक डी डे वाली हिकमत अमली है ये बड़ा काम करेगी ईरान के ख़िलाफ़, तो मैं आपको बता दूं कि बड़ी बुरी तरह से नाकाम हो गई है। जिस तरह का रद्द-ए-अमल चाइना की जानिब से, रशिया की जानिब से, इवन के पाकिस्तान की जानिब से जिस तरह का रद्द-ए-अमल सामने आया है, तो दीगर दर्जनों हिकमत अमलियों की तरह अमरीका की ये हिकमत अमली भी नाकाम हो गई है। और अब जबकि ये हिकमत अमली भी डोनाल्ड ट्रंप की नाकाम हो गई है, तो डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह के मंसूबे बना रहा है या जिस तरह के मशवरे यूं कहने के डोनाल्ड ट्रंप को दिए जा रहे हैं, तो वो मंसूबे अगर डोनाल्ड ट्रंप इम्प्लीमेंट करता है, जिसका ऐलान तो खैर ये ओवल ऑफिस के अंदर बैठकर कर चुका है, लेकिन आपको मालूम है कि ऐलानात तो बहुत सारे डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से किए जाते हैं, लेकिन अमल डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कम ही करता है उन ऐलानात पर। अगर इन ऐलानात पर डोनाल्ड ट्रंप अमल करता है तो ये बड़ी ख़तरनाक साइड पर ले जाएंगी पूरी दुनिया को। ये जो चीज़ें हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से डिस्कस भी की जा रही हैं, प्लान भी की जा रही हैं, अनाउंस भी की जा रही हैं, तो जो तस्वीर मैंने थंबनेल के ऊपर आपको दिखाई, तो एग्जैक्ट यही सूरत हाल कह लें कि बनती हुई नज़र आ रही है कि अमेरिका चाइना के ख़िलाफ़ तिजारती जंग में जाने की प्लानिंग कर रहा है, नेतन्याहू ईरान के ख़िलाफ़ रिवायती जंग में जाने की प्लानिंग कर रहा है, यानी कि हमला करने की प्लानिंग कर रहा है। इवन कि रशिया तो यूक्रेन के ख़िलाफ़, ना सिर्फ यूक्रेन के ख़िलाफ़ बल्कि यूरोप के ख़िलाफ़, नेटो के ख़िलाफ़ ऐलान जंग रशिया की जानिब से किया जा चुका है। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने CIA के डायरेक्टर के थ्रू रशिया को पैगाम भेजा है। अंदरूनी कहानी भी सामने आ चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को ये कहा कि अगर तुम ऐसा करोगे तो हम तुम्हारे खिलाफ बहुत कुछ करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप के इस धमकी पर, इस वार्निंग पर रशिया की जानिब से क्या जवाब दिया गया है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि दीगर जो दर्जनों पॉलिसियां थीं, अब वो भी डोनाल्ड ट्रंप की अपनी पॉलिसियां नहीं थी कि ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करना है, ईरान के अंदर मुजाहरे छेड़ने हैं, ईरान की लीडरशिप को टारगेट करना है, ईरान के ऊपर हमले करने हैं। सारी जो हिकमत अमलियां हैं वो कहाँ पर बनती हैं आपको मालूम है, वो नेतन्याहू बनाता है और फिर अमेरिका उन पॉलिसियों को इम्प्लीमेंट करता है। तो इन दीगर दर्जनों पॉलिसियों की तरह ये जो इकोनॉमिक डी डे वाली पॉलिसी थी, ये भी मैं आपको बता दूं कि नेतन्याहू की पॉलिसी थी। नेतन्याहू ने कैमरे के ऊपर खड़े होकर ये बताया कि जब मैंने 90 मिनट की मुलाकात की थी डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में, तो उस मुलाकात के दौरान मैंने डोनाल्ड ट्रंप को ये कहा था कि अगर आपको बहुत शौक है ईरान के खिलाफ इकोनॉमिक जंग का, इकोनॉमिकली ईरान को आइसोलेट करने का आपको बहुत शौक है, तो फिर आपको उन कंट्रीज के खिलाफ भी ये जंग छेड़नी पड़ेगी जो कंट्रीज ईरान के साथ कारोबार करते हैं, ईरान को इकोनॉमिकली जिंदा रखते हैं, तो उनके खिलाफ यानी कि सेकेंडरी सैंक्शंस का भी आप ऐलान करें, वरना फिर इस इकोनॉमिक डी डे का कोई फायदा नहीं होगा। तो आगे से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जी जनाब, और डोनाल्ड ट्रंप के सेक्रेटरी बेसेंट ने जो ऐलान किया वो बिल्कुल नेतन्याहू की तकरीर का जो स्क्रिप्ट था वही यूं कह लें कि इसने सेक्रेटरी बेसेंट की जानिब से ऐलान किया गया कि ना सिर्फ ईरान के खिलाफ हम इकोनॉमिक डी डे का ऐलान कर रहे हैं, बल्कि उन कंट्रीज के खिलाफ भी जो ईरान के साथ कारोबार करते हैं। तो वो कान खोल कर सुन लें कि आपको एक का इंतखाब करना पड़ेगा, या टेरर का, या पीस का, या अमेरिका का, या ईरान का इंतखाब आपको करना पड़ेगा, वरना आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अब इस ऐलान पर जो रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है चाइना का, रशिया का, स्पेशली पाकिस्तान का जो रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगा। पहले ऐलान सुन लूं, उसके बाद बात करते हैं। Today, at President Trump's direction, the United States Treasury has begun Operation Economic Outcast, an unprecedented campaign against the Islamic Republic of Iran and its enablers. In the Second World War, D-Day marked the historic beginning of a campaign with our allies to target and drive the enemy from its positions, including those in third countries. Today, in that same spirit, we are launching an economic onslaught against Iran's financial connections around the globe. Those who enable Tehran do not discount the cost of testing Washington's resolve. No nation should expect to enjoy the rewards of our system while helping those who seek to destroy it. It is now a time for world leaders to make a decision between prosperity
and isolation, peace and terror, America and Iran. The campaign we begin today will gather force with every day that follows, and it will not end until this regime stands alone. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सेक्रेटरी खजाना स्कॉट बेसेंट, जिन्होंने ऐलान ये किया कि जी ऑन द डायरेक्शंस ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। अब ये डायरेक्शंस किसकी थी वो मैं आपको बता चुका हूँ। खैर, सेक्रेटरी बेसेंट की जानिब से कहा गया कि आपको चूज करना पड़ेगा भाई कि आप प्रॉस्पेरिटी या आइसोलेशन, पीस या टेरर, अमेरिका या ईरान, तो आपको चूज करना पड़ेगा। तो चाइना तो चूज कर चुका है, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि चाइना की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप के इस इकोनॉमिक डी डे को रिजेक्ट कर दिया गया और ये कहा गया कि ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात इंटरनेशनल लॉज के अकॉर्डिंग हैं, लेकिन ये जो सैंक्शंस हैं अमेरिका की ईरान पर, ये इलीगल सैंक्शंस हैं। ना सिर्फ चाइना बल्कि पाकिस्तान की दफ्तर खारजा के तर्जमान की जानिब से कहा गया कि हम बाउंड नहीं हैं अमेरिका की ये जो यूनिलैटरल सैंक्शंस हैं ईरान के खिलाफ, तो हम बाउंड नहीं है इस पर अमल करने के लिए। ब्लूमबर्ग भी रिपोर्ट कर रहा है, दीगर जो इंटरनेशनल जरीदे हैं वो भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि भाई चाइना की तरह पाकिस्तान ने भी ये जो इकोनॉमिक डी डे है डोनाल्ड ट्रंप का, इसको एक के बाद एक कंट्री रिजेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप सेकेंडरी सैंक्शंस के लिए तैयार है? क्या डोनाल्ड ट्रंप उन कंट्रीज के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए तैयार है जो कंट्रीज डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं मान रही? सवाल पूछा गया डोनाल्ड ट्रंप से ओवल ऑफिस के अंदर, तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या जवाब दिया कि भाई चाइना के खिलाफ फिर क्या आप जंग छेड़ने लगे हैं? क्यों नहीं छेड़ रहे जंग? क्यों नहीं आपकी जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है? जो कंट्रीज आपके इकोनॉमिक डी डे में आपका साथ नहीं दे रहे तो उनके खिलाफ आप क्या करेंगे? तो डोनाल्ड ट्रंप क्या करेगा, क्या जवाब दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, सुनिए उसके बाद बात करते हैं। Is there concern in the administration, in the White House, that these countries aren't taking economic D-Day seriously, that they're going to continue doing business with Iran despite the warnings? Iranians right now, they're not paying their troops. They're in deep trouble. They have very little capacity. Last night we took 24 boats through the strait. We're taking them through all the time. I say it very openly. It doesn't mean we're finished with the military, but we are. The strait is open, as you know. The Strait of Hormuz is open. We have control and we have the blockade. What other leaders have you spoken to about this pressure campaign to get them to cut off ties with Iran? About Iran? Mm-hmm. There's not a lot to speak to. We don't want to speak to them. We're not looking to meet or anything. The strait is open. We're taking a lot of boats. Millions and millions of barrels of oil are coming out of the strait every day. Other countries recognize that. Why not sanction Chinese banks, though, who are doing business Well, who said I'm not? You said, why not? I mean, who said I'm not? You don't know if I'm doing it. Well, I don't have to announce everything, do I? गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिनके पास सहाफ़ियों के सवालात के कोई ख़ास जवाबात तो नहीं थे। खैर, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यार अपना हुरमज़ खुली हुई है, जहाज़ आ रहे हैं, जहाज़ जा रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है कि हमारा नाका कितना स्ट्रॉन्ग है। तो सहाफ़ियों ने कहा कि ये छोड़ें, ये बताएं कि जो कंट्रीज़ इकोनॉमिक डी डे में आपका साथ नहीं दे रहे तो क्या आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? चाइना के बैंकों के ऊपर सैंक्शंस क्यों आयद नहीं की जा रही हैं आपकी जानिब से? तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तुम्हें किसने कहा कि मैं चाइना के बैंकों पर पाबंदियां आयद नहीं कर रहा? मैंने तो ऐसा नहीं कहा। और मैं आपको बता दूं कि खबरें इस तरह की हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ये गलती दोबारा से करने की प्लानिंग कर रहा है कि चाइना के खिलाफ ये इकोनॉमिक जंग में, जो तिजारती जंग है, उसमें जाने की प्लानिंग डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से की जा रही है। हालांकि पहले किस तरह की मुंह की खा चुका है डोनाल्ड ट्रंप, वो तो पूरी दुनिया ने देखा, क्योंकि चाइना इज़ अ जायंट। चाइना के खिलाफ आप तिजारती जंग में नहीं जा सकते। ये विक्टर ऑर्बान की जानिब से भी मैंने आपको बताया था ना लास्ट वीडियो के अंदर कि विक्टर ऑर्बान ने मशवरा दिया था, हंगरी के फॉर्मर सरबराह की जानिब से मशवरा दिया गया था कि भाई आप चाइना को तिजारती जंग में और रशिया को मिलिटरीली आप शिकस्त नहीं दे सकते। लेकिन ये दोनों गलतियां कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दोनों गलतियां की जा रही हैं। एक तो चाइना के खिलाफ ये तिजारती जंग में कूदना चाह रहा है, फिर ये रशिया के खिलाफ जो यूक्रेन जंग है उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप कूदने की प्लानिंग कर रहे हैं। जो CIA के डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ का दौरा हुआ था गुज़िश्ता दिनों, मॉस्को का दौरा, तो इसकी अंदरूनी कहानी सामने आ चुकी है। और अंदरूनी कहानी ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया को पैगाम भिजवाया कि नेटो पर हमला ना करना, वरना हम नेटो के साथ खड़े हुए नजर आएंगे। ना सिर्फ नेटो के साथ बल्कि यूक्रेन के साथ भी खड़े हुए नजर आएंगे, क्योंकि जैसा तुम करोगे
तो फिर वैसा हम करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की जानब से ओवल ऑफिस के अंदर सहाफ़ियों के सवालात पर जवाबात देते हुए ये कहा गया कि रशिया ने यकीन दहानी करवाई है कि वो नेटो पर हमला नहीं करेगा, लेकिन जो रशिया और चाइना कर रहे हैं, यानी कि ईरान का नाम लिए बगैर डोनाल्ड ट्रंप की जानब से कहा गया कि जो रशिया और चाइना कर रहे हैं तो अगर ये ऐसा करेंगे तो हम भी ऐसा करेंगे, यानी कि टिट फॉर टैट जवाब दिया जाएगा, घूम फिर करके वहीं आ जाएगा जहां पर जो बाइडेन खड़ा हुआ था। खैर ये गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Has Vladimir Putin agreed or committed to not attacking a NATO territory? I've had good talks with him. He's not going to be attacking a NATO Will you territory. punish Putin or Russia if they continue Well, it to do depends. business It depends. with So Iran? far, I think Russia's behaved quite well having to do with the Strait of Hormuz. And you have to understand, for everything they do, we do also. You know, somebody was saying about China, what about China? We hear they're spying. We spy on them too. That's the way it goes. दोस्तों आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने सहाफ़ियों के सवालात पर जवाबात दिए कि जनाब पुतिन ने मुझे यकीन दहानी करवाई है कि पुतिन नेटो पर हमला नहीं करेगा, और अगर ये ऐसा करेंगे रशिया और चाइना जैसा ये कर रहे हैं तो फिर जाहिर है कि हम भी जवाब देंगे, हम भी ऐसा करेंगे। अगर ये ईरान का साथ देंगे तो हम यूक्रेन का साथ देंगे, नेटो कंट्रीज़ का साथ देंगे। मार्क रूता से मुलाकात हुई अमेरिका के ऑफिशियल की, और मार्क रूता के साथ खड़े होकर इसी तरह की बातें अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी की जानब से की गई हैं कि भाई हम नेटो के साथ कमिटेड हैं, अमेरिका जो है वो नेटो के साथ कमिटेड है। क्योंकि रशिया की जानब से, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री की तर्जमान मरिया ज़खरोवा की जानब से कहा गया कि इस सूरत में रशिया नेटो पर हमला नहीं करेगा कि अगर नेटो कंट्रीज़ ये हरकतें बंद कर दें। अगर नेटो कंट्रीज़ ये हरकतें करते रहेंगे तो ये आग से खेल रहे हैं। और रशिया की जानब से, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ तराशा, कि रशिया की जानब से कहा गया कि अगर यूके और फ्रांस वगैरह ये आग से खेलते रहे तो इनसाइड यूक्रेन एंड आउटसाइड यूक्रेन इन रिटेलिएशन फॉर द यूकेज मिलिट्री असिस्टेंस टू यूक्रेन, हम इनसाइड यूक्रेन भी और आउटसाइड यूक्रेन भी ये जो असलहा गोला बारूद अनाउंस किया जा रहा है यूके के नए प्राइम मिनिस्टर एंडी बर्नम की जानब से, तो इसको रशिया की जानब से उड़ा दिया जाएगा, और रशिया उड़ा भी रहा है। मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बताया था कि ना सिर्फ लाटविया, इस्टोनिया, बल्कि बल्गारिया, इटली वगैरह के अंदर जिन फैक्ट्रीज़ के अंदर आग लग रही है, धमाके हो रहे हैं, तो तमाम की तमाम फैक्ट्रीज़ वो हैं जो यूक्रेन के लिए असलहा गोला बारूद तैयार कर रही हैं। और ये सर पकड़ कर बैठे हुए हैं जो नेटो कंट्रीज़ हैं कि अब क्या करें। रशिया नेटो की टेरिटरी तक पहुंच गया है और इतनी खामोशी और खुफिया अंदाज से पहुंचा है कि यहाँ पर नेटो का आर्टिकल 5 भी तब तक ट्रिगर नहीं हो सकता जब तक इनको कोई सबूत ना मिल जाए कि ये जो धमाके हैं, ये जो कार्रवाइयाँ हैं, ये रशिया की जानब से की जा रही हैं। तो इसी तरह की कार्रवाइयाँ यूके के अंदर भी की जा सकती हैं, फ्रांस के अंदर भी की जा सकती हैं। अगर ये नेटो कंट्रीज़ यूक्रेन के लिए जिस तरह के ऐलानात कर रहे हैं उनसे बाज नहीं आते तो रशिया की जानब से इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाती रहेंगी, चाहे अमेरिका जितनी मर्जी धमकियाँ दे दे या जितने मर्जी पैगामात डोनाल्ड ट्रंप की जानब से दे दिए जाएँ। रशिया की जानब से डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दे दिया गया है, और डोनाल्ड ट्रंप, मैंने आपको बता दिया कि ना सिर्फ चाइना के खिलाफ तिजारती जंग की तैयारी डोनाल्ड ट्रंप की जानब से की जा रही है, बल्कि रशिया के खिलाफ भी ये मैदान जंग के अंदर उतर सकता है कि अगर तुम वहाँ पर ईरान का साथ दोगे तो मैं यहाँ पर यूक्रेन का साथ दूंगा। इस दौरान जो मीडिएटर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है, कतर भी कोशिश कर रहा है, ओमान भी कोशिश कर रहा है, और ईरान की जानब से एक नया प्रपोजल कहा यह जा रहा है कि तैयार किया जा रहा है। लेकिन इसराइल नहीं चाहता कि अमेरिका ये नया प्रपोजल रीड भी करे, और इसराइल ये चाहता है कि भाई अपनी इकोनॉमिक जो कैंपेन है वो जारी रखी जाए अमेरिका की जानब से, क्योंकि ईरान जो भी प्रपोजल देगा तो वो ईरान के वारे का होगा, क्योंकि ईरान स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, अब तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, जबकि चाइना, रशिया और पाकिस्तान भी ईरान के साथ आकर खड़े हो गए हैं, दीगर कंट्रीज़ भी ईरान के साथ आकर खड़े हो गए हैं। तो ये प्रपोजल रिपोर्टेडली डोनाल्ड ट्रंप रिजेक्ट कर देगा, और चाइना के खिलाफ तिजारती जंग, रशिया के खिलाफ भी डोनाल्ड ट्रंप की जानब से ऐलान जंग किया जा सकता है, जो कि बड़ी ख़तरनाक, मैंने आपको बताया कि अगर ये ऐलानात डोनाल्ड ट्रंप की जानब से किए गए और नेतन्याहू के मज़ीद मशवरों पर डोनाल्ड ट्रंप ने अमल किया तो फिर ये सारी जंगें मर्ज भी हो सकती हैं, एक बड़ी जंग भी छिड़ सकती है। लेकिन बड़ी कोशिशें भी की जा रही हैं, मीडिएशन की बड़ी कोशिशें भी की जा रही हैं, जो किस हद तक कामयाब होंगी मैं नज़र रखूँगा, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।